वानप्रस्थीगण, वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, निश्चय ही आज मेरे बोलने का कोई क्रम यहाँ नहीं था और ये भी सच है कि मैंने बंधु जी से 5 मिनट बिल्कुल नहीं मांगे हैं। आज मैं एक अच्छा श्रोता बनकर के यहाँ बैठा हुआ था। मुझे आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिला है। कुछ विशेष मुझे आपसे कहना नहीं है। पिछले 2 व्याख्यानों में मैंने आपसे ऋषि दयानंद और अपने समाज की जिन दिक्कतों को मैंने महसूस किया है या ऋषि दयानंद ने महसूस किया है, उनको आपके समक्ष कहा है। मित्रों, मैंने प्रेमचंद की कभी एक कहानी पढ़ी थी, पिंजरा, और उस कहानी का कथ्य मेरे लिए बहुमूल्य है। कोई राजा किसी पिंजरे को खरीद करके ले आया, उसमें एक तोता खरीद लाया। जिस तोते को लाया वो जिस पिंजरे में कैद था वो राजा की हैसियत के बराबर नहीं था। राजा ने कहा कि तोता क्योंकि राजा का है तो उसका पिंजरा भी राजसी होना चाहिए, उसकी हैसियत भी ऐसी दिखनी चाहिए। तोते के लिए जो पिंजरा था, उस पिंजरे की डिजाइन शुरू हुई, उसके एक से एक मॉडल बने, कीमती चीजों के उसमें स्थान बनाए गए, सोने चांदी और मोतियों से उसे जड़ा गया। बहुत सारे जानकार लोगों ने उसमें अपनी सम्मति दी कि तोता राजा के ड्राइंग रूम में रहना है, जिस पिंजरे में रहना है वो पिंजरा बहुत मुकम्मल और बढ़िया होना चाहिए। वो पिंजरा तो बनकर के तैयार हो गया। जब तक वो पिंजरा बनकर के तैयार हुआ तब तक 20 दिन का अरसा लग गया। पिंजरा बनकर के दरबार में आया और ये कहा गया कि इस पिंजरे में जिस तोते को रहना है उस तोते को लेकर के आओ। जब उस तोते को लेने के लिए पहुंचे तो दरबारियों ने पाया कि तोता दम तोड़ चुका है, तोता मर चुका है। मित्रों, मुझे नहीं पता कि प्रेमचंद कौन सी संवेदना को जगाने की बात सोचते हैं, लेकिन जब मैं अपने समाज के, अपने हिंदू धर्म के, अपने आर्य धर्म के सारे ताने बाने को जांचता परखता हूं और इसका मूल्यांकन करता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं गहराई में प्रेमचंद की इस संवेदना को महसूस करता हूं कि हम सब उस पिंजरे के निर्माण में तो बहुत मशगूल हैं, पर उस पिंजरे में विराजने वाला जो तोता है, उस तोते की कोई परवाह हमें रह नहीं गई है। तमाम हिंदू समाज जिस स्ट्रक्चर की तैयारी करने के लिए जुटा हुआ है, उस स्ट्रक्चर में रहने वाला जो तोता है, वो तोता जिंदा रह भी पाएगा कि नहीं, वो जिंदा तब तक बचेगा भी कि नहीं, उसके खाद पानी की, उसके भोजन छादन की कोई व्यवस्था तब तक नहीं की जा रही जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनता। मित्रों, वो सांस्कृतिक विद्रूपताएं क्या है, वो साहित्यिक विद्रूपताएं क्या है, उनका उल्लेख लगातार आर्य समाज के विद्वानों ने आपके समक्ष किया है। लेकिन उस तोते को जिंदा कैसे रहना है, उसका रूप कैसा होना चाहिए, उसके लिए प्रयास क्या होना चाहिए, इसकी एक रूपरेखा जो पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में व्यक्त की है, वो हमारे लिए बहुमूल्य है। यदि कोई व्यक्ति ऋषि दयानंद की आवश्यकता का मूल्यांकन एक अरसे के बाद इस रूप में कर पाया है, एक पूरा समाज और एक पूरी परंपरा कर पाई है, तो मैं ये समझता हूं कि ये आर्य समाज के लिए और आर्य समाज के बलिदानों का बहुत गौरवपूर्ण मूल्यांकन भी है। क्योंकि आर्य समाज ने बहुत श्रम और मेहनत की है। उस श्रम और मेहनत से डिगना नहीं है, उस श्रम और मेहनत से ऊब करके कहीं बैठना नहीं है। हमारा जो लक्ष्य ऋषि दयानंद ने हमें प्रदान किया है, समाज में आज जिस तरह का उच्छृंखलता जैसा मखौल भरता चला जा रहा है, उस उच्छृंखलता को दूर करना हर आर्य समाजी का सबसे पहला कर्तव्य बन चला है। मैं याद कर लूं इस मौके पर
द्वारिका के अंदर योगेश्वर कृष्ण के वंश में एक बालक पैदा हो गया जिसका नाम सांब था। नट बन गया, ऋषियों का मखौल करने लगा, श्रेष्ठ परंपराओं का मखौल करने लगा। उसके लिए तमाम उदत्त परंपराएं, तमाम ऊंचे आदर्श मखौल की वस्तु बन गई। एक मंडली यादव पुत्रों की बन गई। किसी वक्त द्वारिका के अंदर ऋषियों का एक समूह आकर के विराजमान हुआ। उस मखौलियों की जमात ने ऋषियों के उस ग्रुप के पास जाकर के कुछ ऊट पटांग की हरकतें की। वो सांब जो योगेश्वर कृष्ण के वंश का बालक था, उसने अपने पेट के ऊपर थोड़ा रुवड़ बांध लिया, रुंगा बांध लिया, रुई बांध ली और नारी का वेश धारण किया। जाकर के ऋषियों से पूछा कि यदि तुमने तप और श्रम किया है, त्याग किया है, तपस्या की है, साधना की है, तो ये बताओ कि इस औरत के गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषियों ने कहा, भाई अपना काम करो, हमें अपनी साधना करने दो, हमारे मार्ग में बाधा मत बनो, हमारा ध्यान विचलित मत करो। उन उद्दंड बालकों ने फिर से गुस्ताखी की और तब एक ऋषि को क्रोध आया और उसने शाप दे दिया कि इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा और तुम्हारा नाश करेगा। मैं वहां मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता कि महाभारतकार इस कथ्य से क्या कहना चाहता है, लेकिन महाभारत में यह घटना, यह सूचना दर्ज है। और महाभारतकार लिखता है कि जब अगली प्रातः उस सांब के गर्भ से मूसल पैदा हो गया तो इसकी सूचना कृष्ण को दी गई और कृष्ण ने यह परामर्श दिया कि इसे घिस घिस करके कहीं बहा दो और प्रवाहित कर दो। महाभारत हमें यह सूचना देता है कि उस मूसल को जब घिसा गया, उसके चूरे को किसी तालाब में फेंक दिया गया, उससे फटेरे पैदा हो गए। घिसते घिसते कील बच गई, उस कील को ज्यों का त्यों फेंक दिया गया। वो जो फटेरे, वो जो चूरण था, उससे जो फटेरे पैदा हुए, उससे लड़ लड़ करके, दारू पी पी करके यादवों का नाश हुआ। और वो जो कील बच गई थी, बहेलिये ने तीर बना करके उससे योगेश्वर कृष्ण के काल को उनके पास तक पहुंचाया। यादव वंश का नाश इस एक मखौल से हुआ। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मेरी और आपकी आने वाली तमाम पीढ़ी जिस मखौल के रास्ते पर चली गई है और उसके लिए तमाम उदात्त परंपराएं, तमाम आदर्श, हमारी तमाम धरोहरें यदि उपहास की वस्तु बनती जा रही हैं, तो मुझे और आपको सोचना चाहिए कि हमारा उनका प्रशिक्षण कैसा होता जा रहा है और हमें किस दिशा का प्रशिक्षण, किस दिशा का टॉनिक उनको देना चाहिए। एक दूसरी बात जो आपसे कह करके अपना स्थान लेना चाहूंगा, आज तमाम हिंदुओं को अपने सामाजिक एजेंडे पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जिस तरह का लेखन तमाम कॉर्नर से हो रहा है और जिस तरह की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं जो अनुगूंज आ रही है, वो कोई बहुत मजबूत समाज की परिकल्पना जगाती नहीं है। हिंदू समाज किसी राजनीतिक एजेंडे के सहारे जिंदा नहीं रहेगा। यदि यह समाज जिंदा रहेगा तो एक सामाजिक और धार्मिक एजेंडे के तहत रहेगा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से गुथा हुआ होगा। और मुझे यह लगता है कि यह एजेंडा उस दिन पूरा हो जाएगा। यदि आज कोई मुझसे यह पूछे कि आचार्य शंकर यदि आ जाते, आज के भारत को देखते, आज के भारत के समाज को देखते, भारत के समाज में मौजूद आक्रोश को देखते, भारत के समाज में मौजूद शोषण की परंपराओं को देखते, तो आचार्य शंकर क्या व्यवस्था करते। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज भी आचार्य शंकर 4 पीठों की स्थापना करते और उन 4 पीठों में कम से कम एक पीठ का अधिपति किसी शूद्र मां की कोख से पैदा हुए व्यक्ति को बनाते, जिसका आचरण पवित्र रहा होता। यह एजेंडा उस दिन पूरा हो जाएगा। यह सामाजिक विभाजन जो पैदा हुआ है भारतीय समाज में, मित्रों, आज जैसा लेखन हो रहा है, सबसे बड़ा आतंकवादी मनु, लादेन बड़ा या मनु, MS बाली लुधियाना में रहते हैं पंजाब के अंदर। उनका यह ग्रंथ है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन है कि मनु है। आप उन राइटिंग्स को देखें। मुद्रा राक्षस लखनऊ में रहते हैं, बहन जी जानती होंगी।
हिंदू धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ, उनका ग्रंथ यदि आप देखें, आज वो उत्तर की इंतजार में है कि हिंदू समाज उसका उत्तर प्रत्युत्तर क्या देता है। जिस तरह का लेखन हो रहा है और जिस तरह की बुद्धिजीवियों के, दलित बुद्धिजीवियों का एक पूरा वर्ग बन करके खड़ा हो गया है, उन्होंने जिस तरह की आवाजें उठाई हैं, यदि आज हिंदू समाज सामाजिक और धार्मिक रूप में उनका उत्तर नहीं देगा तो आने वाले 20 साल बाद यह समाज इतना छोटा समाज रह जाएगा कि अल्पसंख्यक शब्द दूसरे कोनों से हट करके इस समाज के आगे लगना शुरू हो जाएगा। वो अल्पसंख्यक शब्द इसका आभूषण बन जाएगा। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, यदि सामाजिक और धार्मिक विडंबनाओं का उत्तर देना है तो उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ ऋषि दयानंद की छतरी के नीचे आकर के दिया जा सकता है। उसके बाहर कोई उत्तर उन प्रश्नों का नहीं बनता है जो प्रश्न सामाजिक तौर पर और साहित्यिक तौर पर इस देश में उठाए जा रहे हैं या उछाले जा रहे हैं। मित्रों, आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है। बाहर से जो खतरे खड़े हो गए हैं, जिस तरह के आक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह की सांस्कृतिक विद्रूपताओं ने आ घेरा है, जिस तरह का साहित्यिक कदाचार मौजूद है, यदि उसको नहीं तोड़ेंगे, उसके लिए पहल नहीं करेंगे, उसके लिए वातायन नहीं खोलेंगे, उसके लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे और ठोकर मार करके उन दीवारों को नहीं गिरा देंगे जो आदमी और आदमी के बीच में हमने खड़ी कर ली हैं, हमारे पुरातन साहित्यकारों ने खड़ी कर दी हैं, तो ख्याल कीजिएगा इस देश को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और संभवतः असंभव ना हो जाए। उससे बचने की आवश्यकता है। आर्य समाज और महर्षि दयानंद के पास वो दृष्टि मौजूद है, वो संबल मौजूद है, वो ताकत मौजूद है जिसके सहारे हिंदू समाज की ध्वजा को हम सारे दुनिया के अंदर स्थापित करने का सामर्थ्य हम रखते हैं। मैं ये चाहूंगा कि एक बार उस हौसले को अपने अंदर ताकत देने की आवश्यकता है। और अंतिम बात कह करके अपनी बात को विराम दूं। कोई ईसाई पादरी, कोई इस्लाम का प्रचारक इस देश में यदि आता है और एक जज्बा लेकर के आता है, एक भाव लेकर के आता है कि दुनिया के तमाम रास्ते घूमते फिरते वेटिकन सिटी पहुंच जाते हैं या घूमते फिरते जो है मक्का मदीना पहुंच जाते हैं, उन लोगों को अपने कार्यों के द्वारा ये एहसास करवाने की आवश्यकता है कि दुनिया की कुछ गलियां घूम फिर करके हमारी यज्ञशालाओं तक भी जाती हैं। ये कार्य, ये संकल्प जिस दिन आर्य समाज के लोगों के मन में पैदा हो जाएगा, हिंदू समाज जागना और संगठित होना शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।